नयनं जयतु शासनम् श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादन्केन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जनिसिद्धसूरनुकुतास्ते पाठकाः साधुवा तुत्यायोगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरः स्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्धविभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मङ्गलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् श्रेयः पद्मविकासवा सर्वणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगधर्वकारुण्मणि भवयोगचिन्तामणि आश्रान्ता च शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजते श्रीवीतरागः प्रभु आगारामे विसेजे शास्त्रदान दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयोद्धारणेकधीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र तर्क शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानां निज कुल कमल विकास ने मर्दम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधकानां श्रीमूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टपुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखते हैं। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है, त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचन त्रिचक्कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम भम भम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे, ये दूधोत्तम रसायन विश्व मेंगे, ए नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम भम भम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा
त्रैलोक्यस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधि पह हुआ बस भर्व समिही। अति मंगली की दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हे तु करुण नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रास्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलता जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव्य द्रव्य झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इति चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दुग्धोज्जलाक्षतमनोहर विश्वदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारत्योत्तरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। सुगंधित जल पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरं वम मम हम सम तम पम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। हाथों में झारी ले लीजिए। आज वेदी की श्रृंखला में जिन्होंने वेदी का पुण्यार्जन किया है राजधानी दिल्ली से श्री आनंद प्रकाश जी जैन सौरम जो कि पूज्य माता जी के अनन्य भक्त हैं, उनके सुपुत्र के द्वारा एक वेदी की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने स्वयं सभी बहुओं ने मिलके और पोत बहुओं ने मिलके इस वेदी के कल रात्रि में उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने उनसे कहा कि एक वेदी लिखानी, तो बोले मम्मी बजट आउट हो गया है, हमने अयोध्या का कोटा पूरा कर दिया है। तो कहने लग गई तुमको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, हम देंगे, हमारी बहुएं देंगी और पोत बहुएं देंगी। तो सब ने मिल करके एक वेदी का पुण्यार्जन किया गया। आनंद प्रकाश जी जैन सौरम वाले, धर्मपत्नी मखमली देवी जैन, बीना जैन, श्रीमती बीना जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती मीनू जैन, मदन जैन, प्रवीण जैन, प्रदीप जैन, प्राची जैन, आरुषि जैन, आशी जैन, श्याम इनक्लेव नई दिल्ली वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। दूसरी वेदी श्रीमती कुमुदनी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी जैन, बाल ब्रह्मचारिणी बीना जैन, संगस्थ पूज्य ज्ञानमती माता जी, पुत्र संजय जैन, विजय जैन, पौत्र संयम जैन, अलका नवीन जैन, सरिता उमेश जैन, दिल्ली जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक वेदी की स्वीकृति श्री विनोद कुमार जी सेठी डीमापुर वालों ने एक वेदी और एक प्रतिमा की स्वीकृति दे करके लगभग वेदियां पूर्ण हो गई हैं। एक दो वेदी
लगभग वेदियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और प्रतिमा का पुण्यार्जन मुंबई से कल एक बहन ने 5 प्रतिमाओं की स्वीकृति एक साथ प्रदान की। उन्होंने कहा कि आप सुबह ही कह रहे थे अब समाप्त होने वाली है, इसलिए हम सब ने मिल करके, हमारी दोनों बहनें और भाई सभी ने मिल करके उस वेदी का पुण्यार्जन कियांगे। तो प्रथम नाम पूर्णिमा दिलीप गांधी, मेघा हिमांग शौर्या गांधी, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, मेघा शैलेश, मेघा हिमांशु विहान जैन, इन्होंने भी एक प्रतिमा का पुण्यार्जन किया है मुंबई। अमिता विवेक जैन, नेहा विशाल जैन, मुंशी व्रतनाथ भगवान की प्रतिमा राजधानी दिल्ली से, ये उनके भाई हैं। इसी श्रृंखला में कांतिलाल शांतिलाल जी जवेरी, कांतिलाल जवेरी, इन्होंने भी एक वेदी का एक प्रतिमा का पुण्यार्जन किया है। और पांचवी संजीव कांतिलाल जी जवेरी, सुधा संजीव जवेरी, प्राची श्रुति अवनी, नई दिल्ली। इस प्रकार से इन्होंने 5 प्रतिमाओं का पुण्यार्जन किया है। समिति की ओर से इन्हें बहुत बहुत साधुवाद, आभार। चलिए अब प्रारंभ हो रही शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्व पापप्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्रपद्र विनाशनाय, सर्वक्षामनामन विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा अरमस्या उषा नमा मम चा गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार विजय जैन, श्री जिनराज जी जैन, राजपुर रोड विजेंद्र जैन, जमुना पार श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, राजेश जैन, अलका जैन, पुष्पांजलि इनकलेब दिल्ली, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, श्रीमती रूपा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ गुड़गांव, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली,
पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार, अजमेरा, धनालाल मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कास्लीवाल, स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि हेतु जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद निवासी, सपरिवारस्य श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती नमिता धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुत्र अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन DLF गुड़गावा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी अमन बोरा, टोक्यो जापान, अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म छिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म छिंदी सर्व बिंबिंदी, गोत्र कर्म छिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म छिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम छिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी सर्व लोभम छिंदी सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम छिंदी सर्व गजभयम छिंदी सर्व सिंहभयम छिंदी सर्व अग्निभयम छिंदी सर्व सर्पभयम छिंदी सर्व युद्धभयम छिंदी बिंबिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलाद भयम छिंदी सर्व बंधन भयम छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच बेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम छिंदी बिंबिंदी, सर्वधनानि भयम छिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंदी सर्व राज भयम छिंदी सर्व चौर भयम छिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी सर्व शोक भयम छिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी सर्व वैरम छिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंदी सर्व आत्रोद ध्यानम छिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंदी सर्व अयसाः छिंदी सर्व पापम छिंदी सर्व विद्याम छिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी सर्व कुमतिम छिंदी सर्व भयम छिंदी सर्व क्रूर गृह भयम छिंदी सर्व दुःखम छिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे
पंचमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसाकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलन कुले कद्दी घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो शब्दो भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम नृवपामी ती स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निर्भव दुख में टो आते में पूजू प्रपाए ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृवपामी ती स्वाहा। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांति कुंतरनाथ भगवान के चरणों में अर्घम नृवपामी ती स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घम नृवपामी ती स्वाहा। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्याचार्य शांति सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्याचार्य वीर सागर एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम नृवपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम नृवपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अपूज गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा और सभी भक्तों को सूचित करना है कि 2 मार्च से 6 मार्च तक यानी फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में यानी सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ी माता जी के सत्संग सानिध्य में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जिसमें 1008 प्रतिमाएँ भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 2400 तीर्थंकर की और इसके अलावा 3 लोक रचना जो शास्त्रोक्त रचना बनी है त्रिलोक प्रणति के आधार से उसके अंदर विराजमान होने वाली अधोलोक से लेकर खर भाग से लेकर सिद्धशिला तक 727 प्रतिमाएँ जो 1 इंची से लेकर 7 इंची तक प्रतिमाएँ हैं ऐसी प्रतिमाओं का और 1008 प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। इतनी प्रतिमाएँ एक साथ यहाँ पर प्रतिष्ठित हो रही है। ये शाश्वत तीर्थ है और यहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। ये सब संस्कृति पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से संस्कृति का निर्माण और प्राचीनता का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। जिन भक्तों की भावना हो अभी से इंद्र नाड़ी बनने के लिए अपना रिजर्वेशन करा लें। राशि बहुत छोटी छोटी रखी गई है, केवल 11,000 रुपये के सामान इंद्र आप बन सकते हैं जिसमें आपको ठहरने के लिए फ्लैट, वस्त्र, पूजन, भोजन, हार मुकुट आदि सब सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। हमने 500 कमरे आरक्षित कर लिए हैं आसपास 1, 2, 3 फरलांग के अंदर अच्छे कमरे सभी को प्रदान किए जाएंगे और उन धर्मशालाओं से हमारे मंदिर तक आने के लिए केवल 1, 2, 3 फरलांग में ही ऑटो की व्यवस्था भी रहेगी। जैसे पहले पंच कल्याणक में दत्तलक्षण पर्व में समस्त कार्यक्रमों में रखा गया है उसी प्रकार से सब प्रकार की सुविधा रहेगी और 51,000 रुपये में प्रति इंद्र बन सकते हैं। मंच पे 16 इंद्र रहेंगे, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार माहेंद्र। तो ईशान इंद्र की राशि 21 लाख रुपए रखी गई है, सानत कुमार की 11 लाख रुपए रखी गई है
महेंद्र इंद्र की 5 लाख रुपए रखी गई है, जो आरक्षित हो चुका है महेंद्र इंद्र, और 2,51,000 रुपए के इंद्र भी 12 रखे गए हैं। तो जिनकी भी जो भावना हो, अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण की भावना के साथ इंद्र बन करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको कई लाभ प्राप्त होने वाले हैं। जो नवोदित विकास अयोध्या का चल रहा है, उसे भी आपको अपनी आँखों से देखने का, प्रत्यक्ष दर्शन करने का, देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे बड़ी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पंच कल्याणक में बैठ करके और खूब कर्मों की निर्जरा करने का ये अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। तो जिनकी भी भावना है, अपने हमारे कार्यालय के नंबर पर, जो नंबर आपको पारस चैनल पर दिख रहे हैं, उन नंबर में से किसी भी नंबर पर अपनी सूचना दे करके अपनी आने की संख्या और तारीख लिखवा दें। हम तो चाहते हैं कि आप 2 तारीख से पंच कल्याणक है, 1 तारीख में यहाँ पहुँचे, और जिन्हें और जल्दी आना है तो 28 फरवरी को भी आ सकते हैं और आकर के इस पंच कल्याणक में लाभ लें। ये अष्टानिका से पहले का मुहूर्त है, सभी लोग ध्यान रखें। अष्टानिका 7 तारीख से है, यानी अष्टमी 7 तारीख को है, और ये पंच कल्याणक हमारा 6 तारीख को संपन्न होने वाला है। होली 14 तारीख की है, इसलिए होली से पहले का ये मुहूर्त है। इस समय यहाँ पर सर्दी और गर्मी सब सम रहेगी, यानी गर्मी भी नहीं रहेगी, सर्दी भी नहीं रहेगी, सामान्य मौसम रहेगा। इसलिए आप सबसे हमारी यही प्रेरणा है कि जिन्हें भी सुविधा है इस पंच कल्याणक में अवश्य सम्मिलित होने का सौभाग्य ले लें। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक जनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्सती तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा सुदम में आउट संतो श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी, और जिसमें उन्होंने पंच परमेष्ठी को नमन किया है। भरहे रावेशु दशसु पंचसु महाविदेहेषु जे लोए संति साहो संजदा, सभी साधु और संयत आदि को श्री गौतम स्वामी ने भी नमन किया है। मैंने हस्तिनापुर में वीर निर्वाण संवत 2540 में, आज है 51, वीर निर्वाण संवत 2551, लगभग 10 वर्ष पूर्व आचार्य परमेष्ठी विधान आदि पंच परमेष्ठी विधान संकलित किए थे, लिखे थे, अपनी रचना से मूल रूप में संकलित किए थे भव्यात्माओं। और जब यहाँ फाइल निकाली तो देखा है सब ये छपने के लिए रखे हुए हैं, सुव्यवस्थित। तो मन में आया कि भगवान को समर्पित करते चले। तो अरहंत सिद्ध परमेष्ठी विधान तो मैंने समर्पित किए हैं। आज योगा योग से पौष सुदी पंचमी, पौष कृष्णा पंचमी को ही इस विधान की मैंने पूर्ति लिखी थी, प्रशस्ति लिखी है। पौष कृष्णा पंचमी को ही इसकी प्रशस्ति लिखी गई थी, ये पूर्ण हुआ था। और आज वीर निर्वाण 2551 में भी पौष कृष्णा पंचमी ही है। तो आज मैं भगवान तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव के और महावीर स्वामी आज जो विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ये विधान अब हमारे रविंद्र कीर्ति जो जल्दी जल्दी छपा कर देंगे। अभी तो ये फाइल में रखे हुए थे। तो भव्यात्माओं, ये मेरा समर्पण आचार्य परमेष्ठी के लिए, ये आचार्य परमेष्ठी हमारे लिए मंगलमयी होवे, इसी भावना के साथ संपूर्ण पंच परमेष्ठी को नमन करके अब मैं आपको ले चलूँ 3 लोक की ओर। संक्षेप में, श्रीमते वर्धमानाय
नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी कि जिनके भगवान महावीर के ज्ञान में तीनों लोग एक छोटे से गड्ढे के समान दिखता है। जहाँ गाय अपना खुर रखती पैर रखती है, उसके गड्ढा हो जाता जरा सा, उसके समान दिखता है। ऐसे इस तीन लोग के बारे में और श्री महावीर स्वामी को नमन किया है कि उनके ज्ञान में ये सारा तीन लोग एक छोटे से गड्ढे के समान झलकता है। यानी इतना महान ज्ञान है महावीर स्वामी का, सर्वज्ञ भगवान का, जो त्रैकालिक तीनों काल की संपन्न वस्तुओं को जानने वाले। इसमें मैं संक्षेप में आपको मैंने बताया है कि तीन लोग जो है तीन भाग में विभक्त है, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। आज मैं आपको अधोलोक में थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं कि अधोलोक में केवल नरक में नारकी ही हो इतना ही नहीं है। हम अधोलोक के अपनी समझने के लिए, आपको समझाने के लिए 10 हिस्से करेंगे। अधोलोक के 7 राज्यों में 10 हिस्से करें। तृष्णाली में ये हिस्से होंगे, ध्यान रखें। तो इसमें सबसे पहला नीचे का हिस्सा निगोद में, जो नित्य निगोद है, अनादि निधन, जहाँ से जीव निकल करके और हम और आप सभी आए हैं, हम सबकी मूल भूमि वही है। और वहाँ से निकल करके 923 महापुरुष वहाँ से निकले, 923 निगोदिया निकल करके। और कहीं कहीं लिखा है भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर के उसी भव से मोक्ष गए। एक जगह स्पष्टीकरण आया है कि पहले वो निगोद से निकल करके और कीड़े हुए, मखमली कीड़े, इंद्रगोप नाम से कीड़े जो बरसात में दिखते हैं बच्चे, जिन्हें उठा लेते हैं हाथ में, हमने भी बचपन में देखा है। इंद्रगोप कीड़े लाल लाल होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं इंद्रगोप कीड़े। ऐसे इंद्रगोप कीड़े हुए और भरत के हाथी के नीचे अकस्मात सबकी सब 923 थे, एक साथ निगोद से निकले थे। इंद्रगोप कीड़े हुए और भरत चक्रवर्ती के हाथी के पैर के नीचे ही दब गए, अकस्मात मरे। और मर कर के योगायोग से, कोई उनका पुण्य नहीं, कुछ नहीं, लेकिन योग, नियति, इसे कहते हैं नियति योग। भरत चक्रवर्ती के ही 923 पुत्र हो गए। यानी उनके 96,000 रानियाँ थीं, तो 96,000 रानियों में से 923 रानियों के गर्भ में आ गए। और सबके सब जो जन्मे हैं ये 923 के 923 पुत्र, कहीं कहीं ऐसा वर्णन आया है कि ये जन्म से ही गूंगे थे, बोलना नहीं जानते थे, बोलते ही नहीं थे। तो भरत चक्रवर्ती बहुत आश्चर्य करते थे, क्या कारण है चक्रवर्ती के पुत्र होकर इनको बोलना नहीं आ रहा है। अकस्मात भगवान महावीर के संवत्सरण में पहुँचते हैं, भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में पहुँचते हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में पहुँचते हैं। और वहाँ भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण कहाँ बना था? प्रयाग में, जहाँ भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था, प्रयाग में भगवान का संवत्सरण, वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचकर एकदम भगवान की स्तुति करने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोल कर भगवान की स्तुति करने लगते हैं। खूब स्तुति करते हैं, नमन करते हैं। और नमन करके, स्तुति करके भगवान के संवत्सरण में ही जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं। जैनेश्वरी दीक्षा, सबकी सब जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं, 923 के 923। उनमें मुख्य का नाम आया है विवर्धन कुमार, प्रथम का नाम आया है विवर्धन कुमार, शेष के नाम नहीं है, प्राप्त है हमें। विवर्धन कुमार आदि 923 पौत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, ऋषभदेव के पौत्र, ऋषभदेव के संवत्सरण में दीक्षा ले लेते हैं और सबके सब मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनकी भक्ति में प्रेरित होकर मैंने यहाँ पर उनके मंदिर की और उन 923 प्रतिमाओं को विराजमान करने की प्रेरणा दी थी और उसका शिलान्यास भी हुआ है, मंदिर बन रहा है। और 923 के 923, जैसे सहस्त्रकुंड में आप 1008 प्रतिमा विराजमान करते हैं, उसी प्रकार से विराजमान होंगे
सब पिछी कमंडल सहित आपको दिखाए जाएंगे। भव्य आत्माओं, ये 923 के 923 विवर्धन कुमार आदि पौत्र, भरत ऋषभदेव के पौत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, उसी भाव से निगोद से निकलकर एक तरफ पर्याय पाकर के उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिए। ये बहुत बड़ी विशेष बात है। ऐसा एक उदाहरण जितना वांग में आज जैन उपलब्ध है, जितना जैन वांग में उपलब्ध है, उसमें एक ही उदाहरण प्राप्त हुआ है कि निगोद से निकलकर और सीधे मात्र एक पर्याय प्राप्त करके और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करने का। ये बहुत महिमापूर्ण महत्वपूर्ण अयोध्या का भगवान ऋषभदेव के परिवार का इतिहास, विशेष महत्वपूर्ण इतिहास। ऐसे यहाँ इतिहास साकार किए जा रहे हैं, आप ध्यान में रखें। मनसूरत भगवान का मंदिर बन रहा है, ये भी एक इतिहास है। श्री राम के समय यहाँ द्वितीय नाम के एक आचार्य, बहुत बड़े आचार्य अपने संग सहित विराजमान थे, वो मनसूरत भगवान का मंदिर था, ऐसा वर्णन आया है। उसी भावना को लेकर के वहाँ सप्तऋषि मुनि आए थे, और सप्तऋषि मुनि आए थे, द्वितीय आदि आचार्यों से उनका मिलन हुआ था, नमोस्तु प्रतिनमोस्तु आदि हुए थे आदि। वो सब चर्चाएं जो यहाँ की बहुत सुंदर हैं, उनका भी एक मंदिर बन रहा है मनसूरत भगवान का। तो बात यही है कि यहाँ पर अयोध्या में यहाँ का इतिहास दिखाया जा रहा है। अब मैं 3 लोग में आपको ले चलूँ। जैसा कि पहले मैंने बताया कि निगोद, और निगोद के बाद है पहले 7वां नरक, फिर छठा नीचे से अगर हम चलेंगे 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ऐसे 7 नरक हैं। तो ये 8 हिस्से हम निकाल दें। ये 8 हिस्से हुए। एक बात ध्यान में रखें कि नरकों में असंख्यातों नारकी, 7 नरकों में असंख्यातों नारकी सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यातों सम्यक दृष्टि हैं। नारकी तो असंख्यात हैं, बहुत हैं, उनमें भी असंख्यातों नारकी सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा वर्णन षटखंडागम ग्रंथ में आया है। और मैंने जो सिद्धांत नवनीत नाम से कुछ संकलन किया है, उसमें इस प्रकरण को भी लिया है। और पुनः 2 भाग हैं ऊपर के, उनका नाम है खर भाग, पंख भाग। आप ध्यान में रखें, खर भाग और पंख भाग, यानी 8 हिस्से हमने छोड़े, एक निगोद का, 7 नरक के। 2 भाग हैं खर भाग और पंख भाग। इनमें नारकी नहीं है, ध्यान रखें, इनमें देव है और भगवंतों के अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, बहुत महिमापूर्ण है। जो हम 3 लोग के जिन मंदिरों की वंदना करते हैं, तो अधोलोक में इन्हीं खर भाग और पंख भाग के मंदिरों की वंदना करते हैं। तो आपको हम ले चले आज। खर भाग पहला है, ऊपर से हम चलेंगे तो खर भाग पहला है, और फिर दूसरा भाग है पंख भाग, और नीचे से देखेंगे तो 9वां भाग है पंख भाग और 10वां भाग है खर भाग, निगोद और नरक को छोड़कर। तो खर भाग में जो ऊपर से देखेंगे तो खर भाग में पहले भाग में भवनवासी देवों के भवन है, 7,72,00,000। इनका विवरण मैं आपको सुनाऊं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, जीव कुमार, उदधि कुमार, स्तनित कुमार, विद्युत कुमार, दिक् कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार, ये उनके नाम हैं। ये उनके भेद मुख्य रूप से हैं, ये सब उनके नाम विशेष हैं। तो असुर कुमार जाति के देव जो कितने हैं? 64 लाख हैं उनके विमान। असुर कुमार जाति के देवों के 64 लाख विमान हैं। नाग कुमार जाति के देवों के 84 लाख विमान हैं। सुपर्ण कुमार के 72 लाख विमान हैं। दिव कुमार के 76 लाख भवन हैं। उन्हें भवन कहो, विमान कहो, जो भी कहो, मुख्य रूप से उनका नाम भवन है। उदधि कुमार के 76 लाख, स्तनित कुमार के 76 लाख और विद्युत कुमार के 76 लाख, दिक् कुमार के 76 लाख और अग्नि कुमार के 76 लाख और वायु कुमार के 96 लाख भवन है। ये 10 प्रकार के भवनवासी देवों के भवन हैं। तो इसमें जो है खर भाग में जो है असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 कुमार के 9 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं, उनके भवन बने हुए हैं।
असुर कुमार के 64 लाख भवन को छोड़ दीजिए, वो पंख भाग में है, वो पंख भाग में है। बाकी 9 प्रकार के भवनवासी देवों के भवन खर भाग में है। और इन सब में एक एक जिन मंदिर हैं बहुत विशाल, बड़े बड़े सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर हैं। और उनमें 108 गर्भगृह, उनमें प्रतिमाएं विराजमान है, आकृतिम जिन प्रतिमाएं अनादि निधन। और उनके पास बहुत वैभव है। श्रीदेवी, श्रुदेवी, सनत कुमार, 107 कुमार, 108 मंगल द्रव्य आदि, बहुत वैभव है, बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिरों का वर्णन बहुत सुंदर किया है। यानी वहाँ खर भाग और पंख भाग में अंधकार नहीं है, नरक में तो अंधकार ही अंधकार है, और यहाँ दोनों भागों में प्रकाश ही प्रकाश है, दिव्य प्रकाश। और देवों के भवन और उनमें भवनों में जिन मंदिर, यहाँ भी इस प्रकार से खर भाग में इन भवनवासी देवों के 9 मंदिर दिखाए जाएंगे, 9 मंदिर बनेंगे। वहाँ तो देखो कितने मंदिर हो गए, बहुत हो गए। 7 करोड़ 72 लाख में केवल 64 लाख निकाल दिया असुर कुमार के, बाकी सारे भवन वहाँ बने हुए हैं, उनमें सब में जिन मंदिर हैं 7 करोड़ 72 लाख में। आप चिंतन करें, ये इतने मंदिर हैं, यहाँ एक एक मंदिर बनाए जाएंगे खर भाग में, तो ये 9 मंदिर हो जाएंगे खर भाग में। छोटे छोटे मंदिर बनेंगे, लगभग 11 इंच ऊंचे, 9 इंच चौड़े, ऐसे करीब उनका माप है। अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने उनके आर्डर भी किए हैं बनने के, और बन रहे हैं। तो ये 9 प्रकार के मंदिर बनेंगे। और पंख भाग में एक जो असुर कुमार छोड़ा है, वो असुर कुमार के भवन पंख भाग में है। पंख भाग में 64 लाख भवन असुर कुमार के हैं, ध्यान रखें। इन भवनों के बारे में संक्षेप में मैं आपको ले चलूँ। इनके भवन बहुत सुंदर सुंदर बने हैं, और वहाँ भवन में जो ओलकशाला है उसके आगे एक एक चैत्य वृक्ष हैं। उन चैत्य वृक्ष में असुर कुमार इंद्र का चैत्य वृक्ष पीपल है, उसकी कटनी पर जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो यहाँ पर भी चैत्य वृक्ष भी दिखाए जाएंगे। नाग कुमार का सप्तपर्ण, सुपर्ण कुमार का सालमली, दीप कुमार का जामुन, उदधि कुमार का वेतस, ईशनित कुमार का कदम्ब वृक्ष, विद्युत कुमार का प्रियंगु, दिक कुमार का शिरीष, और अग्नि कुमार का पलाश, लाल लाल फूल होते हैं, और वायु कुमार का चिरौंजी का वृक्ष है। ऐसे ये वृक्ष हैं, इनके नाम बहुत सुंदर है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, और उसमें आकृति जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो यहाँ पर भी ये चैत्य वृक्ष भी छोटे छोटे दिखाए जाएंगे, और उनमें 4-4 जिन प्रतिमाएं छोटी छोटी रहेंगी, लगभग 2 इंची, 2.5 इंच और 1 इंची की छोटी छोटी प्रतिमाएं चैत्य वृक्षों में 4-4 रहेंगी। भव्यात्माओं, इस प्रकार से संक्षेप में हमने आपको आज 3 लोक के इस अधोलोक में, अधोभाग में, अधोलोक में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिरों के बारे में चर्चा की है। इन अकृत्रिम जिन मंदिरों को नमन करते हुए, और उनमें विराजमान अकृत्रिम जो प्रतिमाएं हैं उनको नमन करते हुए, और कोटि कोटि अनंत बार नमन करते हुए अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं को, क्योंकि गौतम स्वामी ने भी नमन किया है। ऊर्ध्व मह तिरी लोय सिद्धाय दरानी नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जो सिद्धायतन आकृतिम जिन प्रतिमाएं उनको नमन श्री गौतम स्वामी ने भी किया, उनको नमन करते हुए नमस्कार किया है। इस प्रकार से नमन करके आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।